क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव करना कि ये फंक्शन एंटायरली इंक्रीजिंग है। तो आप कंसेप्ट याद कीजिए, एंटायरली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए जी? पॉजिटिव। हमको क्या निकालना होगा यहाँ पर? फर्स्ट डेरिवेटिव। कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो देखिए जी, f डैश x हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log of x क्यूब प्लस रूट ओवर x की पावर 6 प्लस 1। लॉग का डिफरेंशिएशन जी 1 बाई समथिंग, वो समथिंग पूरा नोट कर लीजिए। x क्यूब प्लस रूट x की पावर 6 प्लस 1 इंटू चेन रूल से d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब प्लस, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है जी हमको। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जी 3x स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ओवर माइनस हाफ आएगा, नीचे कर लेते हैं x प्लस 6 रूट ओवर हो जाएगा। फिर से चेन रूल लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जी? प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस 1, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है जी? 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x क्यूब अपॉन क्या हो गया जी? 2 रूट ओवर एक्स की पावर 6 प्लस 1। देखिए 2 कैंसल्ड आउट, और इसको एलसीएम लीजिए तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 1 बाई एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर एक्स की पावर 6 प्लस 1। एलसीएम लीजिएगा तो ये बन जाएगा रूट ओवर 6 एक्स की पावर 6 प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस 1। इसको क्या लिखा है जी? देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है। तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा जी, उसको नोट कर लेते हैं। तो ये हो गया जी फर्स्ट डेरिवेटिव, आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन रूट ओवर, बताइए इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो रहा है जी? पॉजिटिव। x आप 0 भी रख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 log 1 क्या होता है जी? 0। log डिफाइंड है, तो x किसी भी वैल्यू के लिए ये तो पॉजिटिव ही होता है, रूट का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है, और ये भी क्या हो जाएगा जी? पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पूरा का पूरा फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ जी? fx entirely increases। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ fx। fx डिफाइंड है और x 0 नहीं होगा। अगर इन्होंने नहीं भी दिया होता x 0 तो भी हम x 0 नहीं लेते, क्यों जी? लॉग का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव के डिफाइंड है, पॉजिटिव तो है लेकिन 0 भी नहीं होना चाहिए, मतलब मॉड x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग x 0 नहीं लेंगे। अब देखिए आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए और दिखाइए आंसर, केवल इतना ही होगा। किस इंटरवल पे इंक्रीज? 1/, गलत तरीके में, आंसर सही है, थोड़ा बहुत होगा। देखिए तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं जी, जहां पर भी मॉड आता है, लास्ट एक क्वेश्चन देखिए, लॉग ऑफ मॉड्स कुछ किया था हमने sec + 10, उसको पॉजिटिव एक बार माना था, एक बार नेगेटिव। तो अगर x पॉजिटिव होगा, 0 तो हो नहीं सकता जी, fx क्या लिखेंगे बोलिए तो? x अगर पॉजिटिव है तो मॉड x किसके साथ में ओपन होगा? प्लस x के साथ में। आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए जी, इसका डिफरेंशिएशन
और इसका डिफरेंशिएशन एलसीएम ले लीजिए x का, ये हो जाएगा कि 2x² माइनस 1, तो यहाँ से f डैश x आ गया, 2 बाहर ले लीजिए, x² माइनस 1/2 अपॉन में क्या है जी x, 2 टाइम्स x माइनस 1/√2 और x प्लस 1/√2 अपॉन में क्या जी x माइनस 0। हमने फैक्टराइज क्यों किया है जी, क्योंकि हमको बेबी कर्व मेथड से साइन देना है कि किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल में नेगेटिव होगा। तो पहली बात तो f डैश x रहने दीजिए यहीं पर, और या फिर यही लेना चाहते तो आप ले लीजिए। अब देखिए एक पार्ट कर लेते फिर करेंगे। ये रहा जी x0, कौन कौन से रूट्स हैं उसके जी बताइए, 1/√2 और -1/√2। कहां से आएगा जी 1/√2, इस ब्रैकेट से -1/√2 और इससे 0। आपने तो एक कंडीशन पहले ही लगा दिया कि x क्या होना चाहिए जी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दीजिए, ये रहा x पॉजिटिव और 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे जी। अब देखिए हमको देना है साइन ऑफ f डैश x, बताइए 1/√2 सबसे लार्जेस्ट रूट है, इसके राइट साइड में कैसा साइन होगा जी, आप या तो साइन रख के चेक कर लीजिए, 1 रखिए 2 रखिए जो कि इससे ज्यादा है, या फिर आपको बताया था कोएफिशिएंट ऑफ ऑल x मस्ट बी पॉजिटिव, कल लिखा है नहीं मेथड जी लास्ट क्लास में जो भी हुआ था, और आउटसाइड ऑल द ब्रैकेट साइन मस्ट बी पॉजिटिव, लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है ना। बेबी कर्व मेथड हम लोगों ने किया था कि fx का साइन कैसे देते हैं, किया हुआ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ ऑल x पॉजिटिव, आउटसाइड ऑल द ब्रैकेट साइन पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो राइट मोस्ट रूट के राइट में कौन सा साइन होगा जी पॉजिटिव, या फिर आप वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, 1/√2 से ज्यादा कोई भी वैल्यू क्या आता है पॉजिटिव की नेगेटिव। जैसे ही 1/√2 को क्रॉस करेंगे, कहां से आ रहा है जी फर्स्ट ब्रैकेट से, इसका पावर देखते हैं, पावर क्या है ऑड 1 ऑड, साइन क्या हो जाएगा जी चेंज, साइन चेंज कर दीजिए, कहां तक चेंज होगा 0 नेगेटिव 0 पर जाइए, यहां से आया 0, पावर देखिए क्या है जी 1, क्या है ऑड, साइन क्या हो जाएगा चेंज। हमको किससे मतलब है जी x क्या होना चाहिए 0 से ज्यादा, वो आपने कंडीशन लगा दिया है। अब बताइए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से ज्यादा में कहां नेगेटिव कहां पॉजिटिव, तो यहां लिखिए f, ये इंटरवल छोड़ दीजिए हमें इससे मतलब नहीं है, f डैश x नेगेटिव इन 0 से 1/√2, और 0 नहीं हो सकता है, आप अगर लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब क्या fx डिक्रीज करता है इस इंटरवल में कि इंक्रीज, डिक्रीज, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है तो क्या करेगा जी डिक्रीज करेगा, fx इज डिक्रीजिंग इन 0 से 1/√2। नेक्स्ट देखिए f डैश x क्या है जी इस इंटरवल में पॉजिटिव, बना दीजिए इन कहां से कहां तक 1/√2 से, आप इसको ले सकते हैं इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करिएगा, तो fx क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग इन 1/√2 से इंफिनिटी 0। नोट कीजिए इतना पार्ट, फिर आगे बताते हैं। दूसरा केस क्या लेंगे बताइए, तो x नेगेटिव ले लीजिए, x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 लीजिएगा, fx क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, x² माइनस लॉग ऑफ माइनस x, और याद रखिए आप इसको देख के माइनस मत बोलिएगा कि नेगेटिव है, आप x नेगेटिव लेंगे तो माइनस का नेगेटिव क्या हो जाता है जी प्लस, और वैसे भी वहां मॉड लगा है तो हमेशा क्या होगा वो डिफाइंड होगा, केवल 0 नहीं होना चाहिए। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी यहां से बताइए 2x माइनस 1/, इनटू माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट क्या आ जाएगा 2x माइनस 1/x, देखिए सेम लिखा हुआ है कि नहीं वहां पर,
2x माइनस 1/x। इसका मतलब इसको फाइनली क्या लिख दें, उसी फॉर्म में 2 टाइम्स x माइनस 1/√2 और x प्लस 1/√2 अपॉन में क्या लिखेंगे जी, x माइनस 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों ही केस में कैसा आ रहा है जी, सेम आ रहा है। दूसरा ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, जो अभी यहाँ पर इस साइड में लगा रहा है x ग्रेटर देन 0, अब क्या लिखेंगे हम लोग, और सेम साइन होगा, साइन कन्वेंशन सेम होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। बताइए कौन कौन सा इंटरवल होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/√2 नेगेटिव और माइनस 1/√2 से 0 पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिख दीजिए f डैश x लेस देन 0 इन माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/√2 and f dash x greater than 0 in माइनस 1/√2 से 0। और यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, आपकी इक्वलिटी साइन लगा सकते हैं। ये तो करेंगे जी, इक्वलिटी साइन लगाएंगे, यहाँ पर भी लगा दीजिए। ये लगाया नहीं तो आप ये नहीं लगा सकते हैं, बताइए ये होगा। तो लिख दीजिए आंसर fx is decreasing, क्या इंटरवल होगा जी बताइए, and increasing। अब फाइनल आंसर आपको बताना, बताइए क्या होगा। तो आपसे अगर पूछे कि फाइनल आंसर बताइए fx किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, तो किस किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, देखिए 0 से 1/√2 और तो फाइनल जो आंसर लिखिएगा fx is decreasing in this interval, और क्या इंटरवल होगा बताइए जी, यूनियन 0 से 1/√2। fx is increasing किस इंटरवल में जी, माइनस 1/√2 से, कहाँ लिखा हुआ है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, एक ये इंटरवल हो गया, दूसरा वो इंटरवल हो गया, लिख लीजिए यहां से यूनियन 1/√2 से इंक्रीजिंग। नोट कर लीजिए, ये रहा आपका आने वाला पढ़ने बेसिक का पूरा लिखवाया हुआ है, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम उसमें साइन दीजिए वो आ जाएगा, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव ये करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है जी, इफ ए बी सी आर रियल देन fx is equal to determinant x plus a square ab ac ab x plus b square b into c ac bc x plus c square, determinant flows is decreasing in पहला ऑप्शन -2/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से लेके 0 तक ओपन ब्रैकेट, बी ऑप्शन 0 2/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सी ऑप्शन 0 से लेके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 3, और चौथा ऑप्शन नो वैल्यू, नो वैल्यू। बताइए ओपन मत करिए।
देखिए जी, डिफरेंशिएट कर दीजिए रो के लॉन्ग या फिर आप कॉलम के लॉन्ग भी कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, किसी के भी लॉन्ग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ये सिमेट्रिकल है। आपसे पूछे किस टाइप का डिटरमिनेंट है ये, कहाँ सिमेट्रिक है जी, कैसे, x प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए सी बी सी, मतलब आप रोज को कॉलम में अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो सेम डिटरमिनेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। चलिए अब डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो पहला रो का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा जी, बताइए जल्दी से। एलिमेंट्स 1 0 0 और नीचे बाकी लिख दीजिए ए बी ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी और एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस लगाइए। पहला वैसे लिख दीजिए एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, डिफरेंशिएशन 0 1 0 ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस लगाइए। पहला दूसरा लिख दीजिए ऐसे ही एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी और क्या हो जाएगा जी ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी। तीसरे का डिफरेंशिएशन 0 0 1। फर्स्ट डिटरमिनेंट को किसके अलोंग एक्सपेंड कीजिएगा जी, बताइए। फर्स्ट रो के अलोंग। क्यों, क्योंकि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं जी, 2, तो इसको हाइड करिए पूरा का पूरा इसका डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन। तो हम कैसे लिखेंगे जी, 1 आएगा प्लस के साथ में प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा जी b इंटू सी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट एक्सपेंशन किसके लॉन्ग होगा जी, सेकेंड रो के लॉन्ग। तो ये रहा सेकेंड रो। अब देखिए ये किसके साथ में आता जी साइन, माइनस के साथ में, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। तो आप 0 लिखिएगा यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लिखिए। फिर क्या लिखिएगा प्लस का 1 और इसको हाइड कर लीजिए, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। तो ये हो जाएगा कि x प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर और माइनस का यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा माइनस ए सी का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। माइनस लगाते हैं a इंटू सी दो बार उसका क्या हो जाएगा जी होल स्क्वायर प्लस लगाइए। इसके अलोंग एक्सपेंशन प्लस माइनस प्लस, तो 1 आएगा प्लस के साथ में, बाकी 0 जो भी आए प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 1 ब्रैकेट लगाइए x प्लस ए स्क्वायर इंटू दिस और क्या लिखिएगा ये बताइए इंटू बी, 2 बार इंटू बी। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, ओपन कर दीजिए इसको और ओपन करना कंपलसरी है क्या, अगर बिना ओपन के काम चलाएं नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल जाएगा एक्सप्रेशन। तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है जी, ओपन करिए इसको भी, प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल हो रहा है जी, यहाँ पर ये क्या क्या बचेगा बताइए। एक्स स्क्वायर कितनी बार आ रहा है जी, 1 2 3 3x स्क्वायर, जो नोट कर लिया उसको टिक मार दीजिए। यहाँ से आएगा जी x प्लस एक्स सी स्क्वायर, तो x वाले टर्म्स 2 2 4 2 6 प्लस x करके बाकी कॉमन लिख लीजिए, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट बताइए, और जो नोट कर लिया उसको हटा दीजिए, क्या बचेगा, बाकी कुछ नहीं, सारा हम लोगों ने नोट कर लिया। x कॉमन ले लीजिए,
3x प्लस ए स्क्वायर कितनी वाली जी, टी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 बाहर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बताइए कितने रूट्स आ गए थे इसके, 2 रूट्स। एक रूट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0। तो हमको करना क्या है, हमने निकाला फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f प्लस x को 0 कीजिए आप, यहाँ से आ जाएगा x और इन ब्रैकेट 3x प्लस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 0। यहाँ से आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -2/3। ठीक है जी, बताइए कौन दोनों में ज्यादा बड़ा, 0 बड़ा है जी, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है रियल नंबर का, पॉजिटिव होगा, प्लस पॉजिटिव 2/3 पॉजिटिव, पूरे को आपने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से तो नेगेटिव। रियल नंबर लाइन पे 0 राइट साइड में और ये वाला वैल्यू लेफ्ट साइड में, इतना नोट कीजिए। 0 होगा राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आ जाएगा हमारा दूसरा वैल्यू, तो ये हो गया जी 0 और वहां से आ जाएगा -2/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बोलिए जी ये रहा f प्लस x जिसके फैक्टर्स हैं x माइनस 0 और अगर आप 3 बाहर लेते हैं तो क्या लिखिएगा इसको, यहाँ से देखिए x माइनस 0 और 3 अगर बाहर लिखिएगा तो इसको क्या लिखिएगा, x माइनस ऑफ 2/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। माइनस से क्या हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस और 3 बाहर लिया। अब बताइए 0 के राइट साइड में कैसा साइन होगा जी, पॉजिटिव। आप 0 से ज्यादा कुछ भी रखिए, ये पॉजिटिव, ये भी क्या हो जाएगा जी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि वो तो छोटा है, तो इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा जी साइन पॉजिटिव, तो दे दीजिए पॉजिटिव साइन, ये रहा पॉजिटिव साइन। क्रॉस करेंगे 0 को तो नेगेटिव, दे दीजिए नेगेटिव साइन, फिर पॉजिटिव, ये हो गया जी हमारा साइन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। बताइए हमको क्या बताना था क्वेश्चन में, डिक्रीजिंग, कौन सा इंटरवल होगा जी, -2/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से लेके 0 तक, तो ये रहा नेगेटिव, लिख दीजिए f प्लस x नेगेटिव, क्योंकि उन्होंने इक्वलिटी होल्ड नहीं कराया तो हम भी होल्ड नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव इन -2/3 से लेके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कहाँ तक जी, 0 तक, और ये भी नहीं करा रहे, होल्ड मत कराइए। Therefore fx is decreasing, किस इंटरवल में, यही सेम इंटरवल -2/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से लेके, नोट कर लीजिए। The function fx is equal to 2 times log of x minus 2 minus x square plus 4x minus 1 is increasing in, और आप इसको बना दीजिए डिक्रीजिंग, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन। ऑप्शन ए 1 से 2, ऑप्शन बी 2 से 3, ऑप्शन सी 5/2 से लेके 3 तक, और ऑप्शन डी कहां से कहां तक जी, 3 से लेके 4 बनाइए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है fx की वैल्यू 2 टाइम्स log x minus 2 minus x square plus 4x minus 1 अब देखिए सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, इतना ही करना हमको। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2
2 टाइम्स लॉग का डिफरेंशिएशन जी 1 बाई एक्स माइनस 2 और x माइनस 2 का 1 माइनस 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 4x का प्लस 4 इसका 0। अब देखिए f प्लस x 2 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4, क्या कॉमन आ रहा जी 2, कॉमन ले लीजिए माइनस एक्स प्लस 2, एलसीएम ले लीजिए x माइनस 2 का एलसीएम ये आ गया जी बाहर 2, ये रहा 1 माइनस एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 2 एक्स माइनस 2, क्या लिखेंगे जी इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये रहा जी 2, यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2x 4x माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। क्या करते हैं जी वेरिएबल मेथड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर ले लीजिए माइनस 2 या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, ये रहा जी f डैश x हो जाएगा हमारे पास माइनस 2, नीचे लिखा हुआ है x माइनस 2, इसको फैक्टराइज कीजिए जरा, क्या जाएगा फैक्टर्स x माइनस 3 और x माइनस 1 3 4 करेक्ट है। अब देखिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, क्या करेंगे रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, प्लॉट कर लीजिए क्या क्या जी आएंगे इसके वैल्यूज रूट्स 3 1 2, जीरो जब करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को तो जहां पर जीरो आता है वो भी लेते हैं और जहां पर डिफाइंड नहीं होता है वो भी लेते हैं, ठीक है क्रिटिकल पॉइंट्स टाइप का। अब देखिए 3 सबसे ज्यादा है यहाँ पर 3 फिर 2 फिर 1, बाहर कैसा साइन है जी नेगेटिव, तो 3 के राइट साइड में कैसा साइन होगा नेगेटिव, अगर बाहर नेगेटिव तो राइट मोस्ट रूट के राइट साइड में नेगेटिव, अगर बाहर पॉजिटिव तो राइट मोस्ट रूट के राइट में पॉजिटिव, प्रोवाइडेड कंडीशन है क्या सारा का सारा कोफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए सभी ब्रैकेट में पॉजिटिव, और पॉजिटिव है। देखिए अब तो यहां से कर दिया नेगेटिव, क्रॉस कीजिए 3 को, क्या आएगा जी कब आता है नेगेटिव बताइए, जब पावर क्या होता है इसका इवन होता, पावर क्या है जी ऑड है, पावर क्या है 1, साइन चेंज पॉजिटिव, उसके बाद फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, और देखिए 2 नहीं हो सकता है तो यहाँ पर 2 हटा दीजिए, 2 क्योंकि डिनोमिनेटर में जो चीज डिनोमिनेटर में लिखी होती है कभी जीरो नहीं हो सकता, तो x2 पॉसिबल नहीं है। हमसे पूछा है डिक्रीजेस इन द इंटरवल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी f डैश x नेगेटिव कहां दिख रहा है बताइए तो 1 से 2 और 3 से इंफिनिटी, कौन कौन सा आंसर करेक्ट होगा a और a गलत होगा जी, a नहीं हो सकता है, याद कीजिए लॉग का डोमेन क्या होता है जी बोलिए, क्या ये वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, तो जो भी आप इंटरवल लेते हैं किसके कंडीशन में उसके डोमेन में लेते हैं, क्या x 1 से 2 हो सकता है जी नहीं, इनफैक्ट x माइनस 2 क्या होना चाहिए जी पॉजिटिव या x ग्रेटर देन 2, तो आप जो भी चीज लेंगे यहाँ से x ग्रेटर देन 2 करेंगे, ना तो ये इंटरवल हो सकता है ना ही ये इंटरवल हो सकता है, इसका मतलब कौन सा आंसर, ये तो ऑप्शन है आपने देखा क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही कट कर दीजिए, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं, चाहे क्वेश्चन ना सॉल्व करें हम लेकिन इसको तो काट देंगे। अब देखिए 2 से 3, क्या 2 से 3 में डिक्रीज कर रहा है नहीं, पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 5/2 से 3 में नहीं जी, 5/2 तो यही पर लाई करता है 3, पॉजिटिव है इंक्रीज करेगा, ये भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन क्या हो गया जी डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी, नोट कर लीजिए। तो ये 2 रहा, 2 से ज्यादा, f डैश x is negative in 3 to infinity,
होगा 3 से लेके 4 तक। और इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा था मतलब ऑप्शन डी का। हेडिंग डालिए ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग oblique decreasing function। तो 4 केस बनाएंगे जी, 4 डायग्राम आपको देख के बताना है लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है। आपको केवल डायग्राम देखना है और कुछ नहीं करना है। डायग्राम देख के पहले वाले डायग्राम बताइए जी लीस्ट वैल्यू क्या होगा। f ऑफ a, तो ये a है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू f ऑफ a। तो लीस्ट वैल्यू f ऑफ a, ग्रेटेस्ट वैल्यू f ऑफ b। इस केस में लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो डायग्राम से देख के बताना बहुत इजी है जी, कौन की ग्रेटेस्ट है और कौन लीस्ट है। आपको कोई फंक्शन दिया होगा, बोलेगा बताइए ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू, क्या करेंगे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर एंटायरली पॉजिटिव, ऐसा नहीं कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, नो, जो आप एक्स इंटरवल बता रहे हैं उसमें अगर एंटायरली पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा जी इंक्रीजिंग। और अगर इंक्रीजिंग होगा तो एंड वैल्यूज जो होंगी वो लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। अगर f डैश x नेगेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है तो लीस्ट वैल्यू f ऑफ b और ग्रेटेस्ट वैल्यू f ऑफ a। लेकिन आप ये देखिए इस क्वेश्चन का लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांसेप्ट से नहीं बताएंगे। किससे बताएंगे? नेक्स्ट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अगर एंटायरली इंक्रीज कर रहा है आप श्योर है तो बोल दीजिए लीस्ट ग्रेटेस्ट, एंटायरली डिक्रीज कर रहा है तो बोल दीजिए लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट। लेकिन ऐसा कर्व अगर बन रहा है तो यहां से यहां तक के लिए देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, इसके बाद फिर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव और इसके बाद फिर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव। बात समझ रहे हो? जो लाइन ड्रॉ किया वो क्या ड्रॉ कर रहे हैं जी हम लोग? टेंजेंट्स। इसको नोट कर लीजिए। अच्छा एक बात, ये हमने जो इक्वलिटी होल्ड करवाया जी वो तब करवाया है जब एंड पॉइंट्स इंक्लूड होंगे तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। लेकिन आप अब देखिए अगर सेम ग्राफ हो जाए तो इसका मतलब यहीं पर ही नोट कर लिया जी, इसका यहीं पर बना देते हैं। इसको बना दीजिए अनफिल्ड सर्कल और इसको भी बना दीजिए अनफिल्ड, इसको बना दीजिए अनफिल्ड, इसको बना दीजिए। इसका मतलब जो इंटरवल होगा a से लेके b तक वो इंक्लूड नहीं करता है a और b को। देखिए जी इंटायरली इंक्रीजिंग है और इंटायरली डिक्रीजिंग है। बताइए इसमें लीस्ट वैल्यू क्या होगा? आप बताइए लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू बताइए इसमें। टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी बताइए। ग्रेटर देन f ऑफ किसका? f ऑफ a। कितना? मान लीजिए अगर ये f ऑफ 2 हमारा आ रहा है 4 तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना बोलेंगे जी? 4 पॉइंट समथिंग
आपने बोला 4.01, उन्होंने बोल दिया 4.001 या 4.1, उन्होंने बोल दिया 4.2 या 4.00002, क्या मतलब डिफाइन नहीं है, दोनों ही वैल्यूज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, और यहां भी क्या लिख देंगे जी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये बना लीजिए। अब देखिए एक और केस यहीं पर बना देते हैं, बहुत सारे केस बनेंगे। अगर यहाँ फील्ड है बी पर और ए पर फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब लीस्ट वैल्यू नॉट डिफाइंड और ग्रेटेस्ट वैल्यू एफ ऑफ बी। आपको इक्वलिटी देखना है, कहां पर होल्ड कर रहा है, कहां पर नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये फंक्शन जो हमने लिखे हैं सारे के सारे कंटीन्यूअस होने चाहिए, fx मस्ट बी कंटीन्यूअस, तभी ये वैलिड होगा। स्मूथ ग्राफ